हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के एक असाइनमेंट अध्यापन की प्रक्रिया पर हम आज बात करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से असाइनमेंट तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इंडेक्स देख सकते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट हमने टॉपिक रखा है वो है अध्यापन की प्रक्रिया। इसमें आपको प्रस्तावना यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट जो है वो है अध्यापन प्रक्रिया में क्या शामिल है, ये चीज़ आपको बतानी है। थर्ड में आपको अध्यापन के सिद्धांत। फोर्थ आपको शिक्षण सूत्र और फिर शिक्षण विधियां बतानी है। नेक्स्ट आपको अध्यापन की विशेषताएं और इसमें आने वाली फिर समस्याएं बतानी हैं। एट्थ टॉपिक है हमारा अध्यापन के उद्देश्य। और जो नाइन्थ में आपको लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची आपको बतानी होती है। तो इस तरीके से बेसिकली हमें अपना असाइनमेंट तैयार करना होता है। तो बढ़ते हैं हम आगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अध्यापन की प्रक्रिया हमने मेन एक हेडिंग डाली है और उसके बाद हमने थोड़ा इसके बारे में लिखा हुआ है। इसकी प्रस्तावना हमने बताई है थोड़ा कि शिक्षा एक सजीव गतिशील प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है और संपूर्ण अंतःक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्र के आधार पर एक दूसरे के व्यक्तित्व से लाभान्वित और प्रभावित होते रहते हैं। बदलते समय के साथ संपूर्ण शिक्षा चक्र गतिशील है। उसकी गति किस दिशा में हो रही है, कौन प्रभावित हो रहा है, इस दिशा का लक्ष्य निर्धारण शिक्षा शास्त्र करता है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इंट्रो इसके बारे में बताया और लास्ट में जो यहाँ पे ब्लैक पेन से हमने मेंशन किया है वो है अध्यापन प्रक्रिया का महत्व इसी बात से आंका जा सकता है कि महान संत कबीरदास जी ने गुरु का स्थान जीवन में भगवान से भी ऊंचा माना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आप यहाँ पे देख सकते हैं अध्यापन प्रक्रिया में क्या शामिल है। तो यहाँ पे हमने एक इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हेडिंग है वो है परंपरा का नवीन प्रारूप। नेक्स्ट है अध्ययन से स्व अध्ययन की ओर। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक इसमें है। तो सबसे पहले हमने जो है पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा को यहाँ पे बताया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक पिक्चर भी यहाँ पे पेस्ट की हुई है इस साइड, जहाँ पे एक गुरु जो है किसी पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। तो इस टॉपिक को भी आप इंटरनेट के थ्रू भी आप इसे निकाल सकते हो या फिर आप यहीं से भी इसे लिख सकते हो, आपको जहाँ से भी ठीक लगे। तो यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले परंपरा का नवीन प्रारूप बताया है कि पारंपरिक गुरु शिक्षा परंपरा का निर्वहन ऐतिहासिक काल की विधियों के माध्यम से करना अब अध्यापन का क्षेत्र नहीं रह गया है। मतलब अब उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है जो ये पारंपरिक गुरु शिष्य की परंपरा हुई करती थी। अब जो है कई तरह से पढ़ाया जाता है, जैसे ऑनलाइन उपकरण हो गया, वेब तकनीक हो गया, नवीनतम कोई सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है अध्ययन से स्व अध्ययन की ओर, यानी कि पारंपरिक अध्ययन प्रणाली में गुरु निर्मित पाठ को एक कहानीकार की भांति छात्रों को समझाते थे या बताते थे। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में क्या हो चुका है कि जो अध्यापक हैं वो छात्रों को स्व अध्ययन के माध्यम से पठन पाठन पर बल देते हैं। ठीक है, ताकि वो अपना खुद से अध्ययन करें और तब उस बात को समझें। थर्ड है पाठ्यक्रम निर्माता व प्रचारक। तो इसमें भी हमने थोड़ा बहुत ही इंटरनेट सारा का सारा डिटेल जो हमें मिला है वो इंटरनेट के थ्रू मिला है। आप भी सर्च मार के देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने हिसाब से जो भी टॉपिक आपको लिखना हो। हेडिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी हेडिंग्स इसमें ऐड करनी है। ये टॉपिक आपको और भी ज़्यादा मिल जाएंगे अगर आपको इन्हें डिटेल में आपको इन्हें लिखना है इंटरनेट पे। पाठ्यक्रम निर्माता की प्रचारक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ समय पहले तक पाठ्यक्रम निर्धारण व निर्माण का कार्य इस उद्देश्य के लिए बनी संस्थाओं और उन्हें संचालित करने वाले अधिकारियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता था। अध्यापक समूह उस निर्धारित पाठ्यक्रम को अधिकारियों द्वारा तय की गई नीतियों व नियमों के आधार पर शिक्षण के माध्यम से छात्रों तक पहुंचा देते थे। आज का अध्यापक नीतियों और नियमों की नींव पर बने पाठ्यक्रम को अपने लक्षित छात्रों की आवश्यकताओं व अनिवार्यताओं के अनुसार प्रारूपित करने के लिए स्वतंत्र हो गया है। मतलब वही है कि पाठ्यक्रम जो है वो अब नीति और नियम ये होते हैं कि हमें 1 साल के अंदर भाई उस कोर्स को कंप्लीट करना है तो करना है। तो इस तरीके से आजकल के जो अध्यापक हैं वो इस तरीके से पढ़ाते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है चौक से ई पेंसिल की ओर अब हम बढ़ चुके हैं। तो वही है, ये तो खैर
हेडिंग से ही पता चल रहा है कि पहले जो है लेखन कला जो है कलम दवात और तख्ती के सफ़र पे थी, तो आज ये क्या हो चुकी है, ई पेंसिल जो भी हम अपने प्रोजेक्टर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या फिर हम पेन ड्राइव वगैरह ले जाते हैं, जो भी हमने कंप्यूटर के दौर में जो भी हमने सीख लिया है, इन चीज़ों पे अब हम कार्य कर रहे हैं। फिफ्थ है नए व्यावसायिक पाठ। तो इसमें भी है पारंपरिक अध्यापन पठन क्रम में गुरु शिष्य श्रृंखला में आधुनिक काल में नई कड़ियाँ भी जुड़ने लगी हैं। अधिकारी शिक्षक छात्र क्रम में अब जो नए पक्ष जुड़ रहे हैं वे हैं परिवार समाज के प्रमुख नेतृत्व क्रम, कर्मचारी समूह, सामुदायिक समूह से जुड़े लोग हैं। वर्तमान समय में छात्र अपने अध्ययन के लिए क्लासरूम की चारदीवारी से निकलकर समाज के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ये सब है। बाद में यहाँ पे थोड़ा सा हमने बताया है कि समाज में जो हमारे गुरुओं का स्थान है वो सर्वोपरि रहा है। इस स्थान पर अध्यापक अपने छात्रों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास करने के लिए उनकी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करने की क्षमता का विकास करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने और इसी जरा डिटेल में कर लिया। नेक्स्ट जो है वह है अध्यापन के सिद्धांत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अध्यापन के सिद्धांत में भी जो सिद्धांत प्रभु यहाँ पे हमने और जो ये पेपर है ये हमने A4 शीट को ही जो है पेंसिल का जो हमारे क्रेयॉन्स कलर होते हैं उनके थ्रू हमने इन्हें थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है। आप चाहें तो यहाँ पे आजकल दूसरे तरीके के पेजेस भी चलते हैं जो पहले से ही जिनमें आउटलाइन होती है काफ़ी सारे कलर्स के थ्रू, उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट इस तरीके से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक यहाँ पे जो अध्यापन के सिद्धांत है उसमें जो है प्रमुख सिद्धांत क्या है। सबसे पहला सिद्धांत है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट सिद्धांत है हमारा। नेक्स्ट जो है वह जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। इसे डिटेल में आप यहीं से देख सकते हैं, क्लियर आ ही रही है वैसे भी वीडियो। इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके और तब आप इन्हें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो था वह है जीवन में संबद्धता का सिद्धांत। थर्ड है हेतु प्रयोजन का सिद्धांत। फोर्थ है चुनाव का सिद्धांत। फिफ्थ है विभाजन का सिद्धांत और यहाँ पे लास्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो हेतु का सिद्धांत जो है वह जब तक बालकों को पाठ का हेतु अथवा उद्देश्य पूर्णतया ज्ञात नहीं होता है वे उसमें पूर्ण ध्यान नहीं दे सकते हैं। केवल पाठ का उद्देश्य जान लेने से भी काम नहीं चलता है। यदि पाठ का उद्देश्य बालकों की रुचि को प्रेरणा देने वाला है तो उनका पूरा ध्यान उस पाठ को सीखने में लगता है। जो फोर्थ वाला था वो था चुनाव का सिद्धांत। इसमें है मनुष्य का जीवन काल अत्यंत कम है और ज्ञान का विस्तार असीम है, अतः पाठ्य सामग्री में संसार की अपार ज्ञान राशि में से अत्यंत उपयोगी वस्तुओं को चुनकर रखा जाना चाहिए। फिफ्थ जो विभाजन का सिद्धांत है उसमें है संपूर्ण पाठ्य पुस्तक बालक के सम्मुख एक साथ नहीं प्रस्तुत की जा सकती, उसे उचित खंडों अथवा इकाइयों में विभक्त किया जाना चाहिए। सिक्स जो है वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो इसमें है कि बालक किसी पाठ्य पुस्तक अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकता है जब बार बार उसकी आवृत्ति कराई जाए। मतलब उसे बार बार जब याद दिलाया जाएगा तभी वो उसे ठीक से याद कर सकता है लाइफ टाइम के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह शिक्षण सूत्र की यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें भी जो पहला है वह ज्ञात से अज्ञात की, मतलब बालक को जिन चीज़ों का नॉलेज है, जिन चीज़ों का उसे ज्ञान है, जो चीज़ों उसे पता है, उन चीज़ों का उपयोग कर आपको उसे वो बात बतानी है जो चीज़ उसे नहीं पता है। ठीक है, तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस तरीके से यानी कि बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए यदि नया ज्ञान आपको उसे देना है तो आपको उस तरीके से देना होता है। नेक्स्ट जो है वह सरल से कठिन की ओर, मतलब जो भी बातें उसे पता है, कोई बात अगर उसे मतलब पता है जो हमारे डेली लाइफ में हो रही है तो उस बात को बता करके जो चीज़ सरल है, मतलब पाठ्य वस्तु में इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसके सरल भागों का ज्ञान पहले कराया जाए तथा धीरे धीरे कठिन भागों की ओर उसे प्रस्तुत किया जाए। जैसे अब जहाज़ उड़ता है वो बहुत इजी है कि उड़ता है, लेकिन वो किस तरीके से उड़ता है, क्या क्या टेक्निक्स उसमें हैं, तो ये चीज़ें इस तरीके से उसे बताई जाती हैं। थर्ड है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फोर्थ है विशेष से सामान्य की ओर। फिफ्थ है अनुभव से तर्क की ओर। सिक्स्थ यहाँ पे है पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पहले पूरा ज्ञान होता है
उसके बाद उसे जो है डीपली नॉलेज, जो उसका बिल्कुल छोटे छोटे ज्ञान होते हैं उसके अंदर, वो वाला नॉलेज उसे तब देना है। 7th है अनिश्चित से निश्चित की, और 8th लास्ट है प्रकृति का आधार, यानी कि बालक को शिक्षा इस प्रकार मिलनी चाहिए कि वह उसके प्राकृतिक विकास में बाधा न बने बल्कि सहायक। नेक्स्ट जो है वह है शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। तो 3 तरीके से दे सकता है, जैसे है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक। तो इसमें है कि पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के 2 ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दें। दूसरे में क्या है कि पहले अनेक उदाहरण दें और फिर उसको सामान्य नियम निकलवाया जाए, मतलब फिर उसको उसकी डिटेल बताया जाए। दूसरा है संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक। तो शिक्षण विधि के 2 अन्य प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यही है कि पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण रूप से वस्तु का ज्ञान कराया जा रहा है, तो संश्लेषणात्मक है। नेक्स्ट जो इसमें अगला है, तो उसमें क्या होगा कि पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान देना है और फिर उसके बाद उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वह है विश्लेषणात्मक ज्ञान। थर्ड जो इसमें है वह है वस्तु विधि। तो वस्तु विधि बतानी है, और सारे के सारे पेजेस को आपको बीएड में अलग अलग तरीके से डेकोरेट करना होता है अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है। नेक्स्ट जो 4th है वो है दृष्टांत विधि। 5th है कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। 6th जो है वो है प्रश्नोत्तर विधि, और लास्ट जो है वो है करके सीखना, ठीक है। मतलब करके सीखना अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत यही है। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को जन्म दिया था। अतः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जा सकती हैं, जैसे शोध विधि, योजना विधि, डाल्टन प्रणाली आदि। तो और जो इसमें अगला टॉपिक है वो है अध्यापन की विशेषताएं और समस्याएं। ये हमने सिर्फ मेन हेडिंग करके दे दी हैं, तो आप देख सकते हैं इन्हें। और लास्ट में अध्यापन के उद्देश्य। ये तीनों की तीनों हमने एक ही पेज में इन्हें लिख लिया है, और सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है, सिर्फ मतलब एक एक लाइंस के हमने इन्हें बताया है इन्हें। और जो लास्ट है वो है हमारा संदर्भ ग्रंथ सूची। इसमें आपको वो सारी की सारी साइट्स डालनी होती हैं जो कि जिनसे आपको सारी की सारी डिटेल मिली है, जहाँ से भी आपको ये आपने जितना भी अपने असाइनमेंट के अंदर जितना भी डिटेल आपने डाली है, वो डिटेल जब जहाँ जहाँ से आपने ली है, जिस साइट से आपने ली है, वो साइट आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। या फिर आपने किसी बुक से ली है तो आपको उस बुक को यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच।